बीजिंग में 16 अक्टूबर को एक मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में शी जिनपिंग को सर्वशक्तिमान नेता चुना जाएगा। सवाल यह है कि जिनपिंग को असीमित ताकत मिलने से दुनिया पर इसका क्या असर होगा। जिनपिंग को मिलने वाली असीमित ताकत दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकती है। चीन की कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स के हर पहलू को सामने रखती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप भी देखिए। 3 हफ्ते से एक मुल्क की सरहद धमाकों से दहल रही है। चीन के जंगी जहाज परवास भरते हैं, समंदर में बारूद बरसाते हैं और लौट जाते हैं। यही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, रोज हो रहा है। लेकिन अब मसला सीरियस है। जिनपिंग के शागिर्दों की करतूतों से तंग आकर ताइवान ने तेवर सख्त कर लिए हैं। ताइवान की खाड़ी में पहली गोली चल चुकी है। ताइवान ने चीन पर जोरदार पलटवार किया है। चीन के ड्रोन पर ताइवान ने पहली बार गोली चलाई है। गोलीबारी से चाइनीज ड्रोन वापस चीन लौट गया। इतना ही नहीं, ताइवान ने क्लियरली कह दिया है कि वार्निंग दे दी गई है। ताइवान के तट पर चीनियों की उछलकूद बंद नहीं हुई तो अगला टारगेट बीजिंग से लेकर शंघाई तक का होगा। सवाल यह है कि ताइवान के हमले का चीन कैसे जवाब देगा। क्या चीन ताइपे में बारूद बरसा सकता है? क्या ताइवान पर चीन हमला कर सकता है? या फिर जिनपिंग 46 दिन तक और इंतजार करेंगे, क्योंकि 1.5 महीने बाद चीन का वर्तमान ही नहीं भविष्य भी बदलने वाला है। 47 दिन बाद बीजिंग में क्या होने वाला है, खुद देखिए। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संविधान की रक्षा के लिए मैं पूरी निष्ठा के साथ प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने कानूनी दायित्वों का निर्वाह करूंगा, देश और लोगों के प्रति वफादार रहूंगा, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहूंगा और एक ऐसे विशाल आधुनिक समाजवादी देश के लिए काम करूंगा जो समृद्ध, मजबूत और लोकतांत्रिक होने के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से काफी उन्नत, सुव्यवस्थित और सुंदर हो। 16 अक्टूबर की तारीख होगी। बीजिंग का सेंट्रल हॉल खचाखच भरा होगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 3000 से ज्यादा सदस्यों के साथ ही चीन के जनरलों की पूरी फौज जमा होगी और जिनपिंग एक बार फिर फरेब और मक्कारी के पार्सल में लिपटी झूठी कसम खाएंगे। जानना चाहते हैं क्यों? तो सुनिए। 16 अक्टूबर को चीन की सत्तारूढ़ सीसीपी की 20वीं पार्टी कांग्रेस होनी है। इसमें चीन के हर इलाके से 2300 प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में शी जिनपिंग को माओ के बाद देश का सबसे शक्तिशाली नेता चुना जाएगा। इससे पहले ऐसी ही बैठक 5 साल पहले हुई थी, जिसमें जिनपिंग को चीन में सर्वशक्तिमान नेता होने का खिताब हासिल हुआ था। जिनपिंग जब तक जिएंगे चीन के राजा बनकर रहेंगे, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। लेकिन ताकत के इसी गुरूर ने एक कामयाब नेता को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल बना दिया। हमारी मातृभूमि को कोई नहीं बदल सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत चीन और चीन के लोगों की तरक्की को नहीं रोक सकती है। शी जिनपिंग, वो नाम जो चीनियों के लिए फरमान है, वो शख्स जिसे माओ के मुल्क में माओ से ज्यादा रुतबा हासिल है। लेकिन दुनिया जिनपिंग को बीजिंग के तानाशाह के नाम से जानती है। ऐसा तानाशाह जिसकी भोली सूरत के पीछे साजिशों का समंदर है। उन्हीं शी जिनपिंग को एक बार फिर युग युगांतर का ओहदा दिया जाने वाला है। शी जिनपिंग ताउम्र चीन के राष्ट्रपति रह सकते हैं। जिनपिंग के खिलाफ बयान देना अपराध होगा। जिनपिंग के खिलाफ उठी हर आवाज को दबा दिया जाएगा। वैसे ये चीन में पहले से होता रहा है, लेकिन अब जिनपिंग की जमीन खोर भूख के रास्ते में आने वाली हर बाधा को हटा दिया गया है। बीजिंग के ग्रेट हॉल में बंद दीवारों के पीछे माओ के बाद जिनपिंग को सबसे ताकतवर नेता का खिताब दिया जा चुका है। बीजिंग में होने वाली चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस के बाद जिनपिंग माओ त्से तुंग के बाद चीन के सबसे शक्तिशाली नेता बन जाएंगे। लेकिन जिनपिंग का ताकतवर होना दुनिया के लिए और खास तौर पर हमारे देश के लिए क्या मायने रखता है, यह समझना जरूरी है। 7 दशक से चीन की सत्ता पर काबिज कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ का कहना था कि सत्ता बंदूक की नली से चलती है। जिनपिंग माओ के इसी नीति पर चलते हैं। 10 साल पहले जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने।
शी जिनपिंग के कार्यकाल में जमीन की भूख बढ़ी। एलएसी पर चीन के साथ सबसे लंबा तनाव हुआ। 4 दशक में एलएसी पर पहली बार गोली चली। 10 से ज्यादा देशों के साथ चीन का सीमा विवाद है। अमेरिका से चीन के संबंध इतिहास के सबसे खराब दौर में हैं। पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क से चीन की यारी हुई। ताइवान को लेकर चीन सबसे ज्यादा आक्रामक है। कोरोना जैसी महामारी चीन से दुनिया भर में फैली। ये सब कुछ जिनपिंग के चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद हुआ और अब तो जिनपिंग को माओ से बड़ा रुतबा हासिल होने वाला है। इसलिए सवाल यह है कि दुनिया बीजिंग से आने वाले खौफ की तस्वीर क्यों देख रही है। जानकारों के मुताबिक आजीवन प्रेसिडेंट बने रहने की आजादी से जिनपिंग को असीमित ताकत मिल जाएगी। नतीजा यह होगा कि चीन सरहद से लेकर समंदर तक साजिश कर सकता है। एलएसी पर चीन की आक्रामकता और बढ़ सकती है। पैसिफिक से लेकर हिंद महासागर तक चीन नए ठिकाने बना सकता है। चीन भारत के पड़ोसी देशों में दखल बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बढ़ावा मिलेगा। भारत चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध करता है। भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है। चीन में पार्टी ही सत्ता है, पार्टी ही सरकार है, पार्टी ही तानाशाह है। जिनपिंग जानते थे कि अगर चीन की करतूतों के खिलाफ दुनिया का मुंह बंद रखना है तो तिजोरी का दरवाजा खोलना होगा। चीन को अपनी ताकत का तमाशा दिखाना होगा। इसीलिए जिनपिंग की जंगी बीमारी उनके राष्ट्रपति बनने के वक्त 2012 में ही सामने आ चुकी थी। 8 दिसंबर 2012 ग्वांगडोंग बेस, चीन। 4 दिसंबर को जिनपिंग ने पहली बार चीन के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। इसके 4 दिन बाद यानी 8 दिसंबर 2012 को जिनपिंग चीन की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हाइको में सवार होकर साउथ चाइना सी के लिए रवाना हुए थे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनने के बाद जिनपिंग का साउथ चाइना सी में यह पहला दौरा था। 2 दिन तक चीन की फौज के साथ रहते हुए जिनपिंग ने इशारा दे दिया था कि माओ का मुल्क किस जंगी मुहाने की तरफ जाने वाला है। एक ताकतवर राष्ट्र के तौर पर चीन को सर्वोच्च स्तर पर ले जाना नई सदी में चीन का मुख्य मकसद होना चाहिए। इसके 3 महीने के भीतर सीपीसी की 12वीं कांग्रेस समिट के दौरान जिनपिंग ने पीपल्स आर्मी बनाने का ऐलान कर दिया था, जो सिर्फ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादार रहेगी, और यही हो भी चुका है। माओ के मुल्क की यही पीपल्स आर्मी इन दिनों ताइवान से लेकर जापान की सरहद तक ताकत का तमाशा दिखा रही है। एशिया के पूरब वाले छोर की सरहद एटमी जंग की तबाही से सहमी हुई है। 16 अक्टूबर के बाद जिनपिंग दुनिया के सर्वशक्तिमान नेता बनने का गुमान पालेंगे। ऐसे में जाहिर है चीन की साजिशों का सिरा और लंबा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।